हेलो स्टूडेंट। एंड आज हम अपने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 6 का लेक्चर नंबर फर्स्ट है और यूनिट नंबर 6 जो है वो है हमारी मल्टीपल इंटीग्रल। इस यूनिट में सिर्फ दो ही क्वेश्चन है हमारे पास, एक तो मल्टीपल इंटीग्रल का, या चाहे तो वो डबल इंटीग्रल हो या फिर ट्रिपल इंटीग्रल हो, और एक है चेंज ऑफ ऑर्डर। हमें ये दो क्वेश्चन है और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पर्पज़ से। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं अगर हमें यहाँ पर डबल या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर फाइंड करना हो। फर्स्ट देखो, मान लीजिए डबल इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है। ये अगर डबल इंटीग्रेशन का साइन है तो इसको हम बोलेंगे डबल इंटीग्रेशन। ये हमें यहाँ पर लिमिट गिवन है, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, और ये डी एक्स और डी वाई जिसके रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर अगर ए और बी एज ए कांस्टेंट हैं, जी एक्स एक फंक्शन है एक्स के वेरिएबल में और एक फाई एक्स एक वेरिएबल है। अब फर्स्ट ये है कि हम किसके रेस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे या वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट हैं, ये दोनों जो हमारे पास में फर्स्ट इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो और सेकंड इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, अगर दोनों कांस्टेंट है, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से हैं चारों लिमिट्स, तो हम आपकी मर्जी है पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करो या फिर पहले वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करो। लेकिन अगर कोई वेरिएबल इन वेरिएबल एक्स के वेरिएबल में अगर ये गिवन है तो फिर प्रॉब्लम है, एक्स में गिवन है या फिर वाई में गिवन है। देखो अगर ये एक्स में गिवन है तो हम इसको लिखेंगे वाई इक्वल टू, अगर x गिवन है तो क्या लिखेंगे इसको y इक्वल टू, ऐसे ही ये क्या हो जाएगी हमारे पास में ये y हो जाएगी। अगर ये y है तो फिर ये जो हमारे पास में लिमिट है वो किसकी हो जाएगी, यहाँ पर x की लिमिट हो जाएगी, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। अब हम इसको देखो किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा a अपॉन b, ये मैंने इंटीग्रेशन का साइन लिया जो कि हमारे है फाई x और ये है हमारा gx। तो अब ये y है तो हमें पहले y के रेस्पेक्ट में करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, पहले y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो x वेरिएबल है अगर वो तो लिमिट किसकी है, वो y की। तो जो फंक्शन होगा वो फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ आएगा पहले dy। तो पहले हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे और dx को रखेंगे बाहर। पहले इसको सॉल्व करेंगे और जो भी फिर हमारे पास में यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर वैल्यू बनेगी फिर हम उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिमिट जो है उसको पुट करेंगे। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हमें इसको इवेल्यूट करना है। यहाँ पर देखो डबल इंटीग्रेशन का साइन है तो इसको हम बोलेंगे डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है हमारा ये। और जो फर्स्ट इंटीग्रेशन की लिमिट है वो है 1 से 2 और सेकंड की है 0 से 3y। y एक फंक्शन है जिस जो, और हमारे पास जो ऑपरेटर है वो dx और dy। अब देखो फर्स्ट वही है कि यहाँ पर देखो अब ये जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इस वैल्यू में क्या है, वेरिएबल है। अगर यहाँ y है तो हम देखो ये y है तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या मानेंगे, x की वैल्यू मानेंगे। क्या मानेंगे हम इसको, x की वैल्यू। तो ये यहाँ अगर y है तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, अगर यहाँ x है तो ये y की वैल्यू होगी। अगर ये x की वैल्यू हो गई हैं दोनों तो फिर ये किसकी वैल्यू हो जाएंगी, यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पर। तो इसको फिर मैं यहाँ पर सेपरेट करता हूँ यहाँ पर। तो पहले वाला इंटीग्रेशन तो हम ऐसे रहने देंगे 1 से 2, सेकंड है 0 से 3y। अब इसको पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा वो पहले y और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर dx, इसको ब्रैकेट क्लोज और बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर dy। नाउ पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, अब जब हम x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो ये क्या y है, y तो क्या है एज ए कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, y को बाहर लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा 0 से 3y और ये हो जाएगा हमारा dx हो जाएगा यहाँ पर, और इसको हमने बाहर ही कर देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा dx और बाहर आ जाएगा हमारा dy। नाउ 1 से लेके 2 हो जाएगी वैल्यू और y को ऐसे रहने देते हैं यहाँ पर। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो देखो यहाँ पर 1, क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज ए कांस्टेंट था तो हमने y को बाहर कर दिया, तो ये हो गया 1। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास यहाँ पर x। अब इंटीग्रेशन हो गया
ब्रैकेट क्लोज। अब जो लिमिट है उसको पुट करेंगे 0 से 3y, 0 से 3y, और बाहर क्या है हमारे पास यहाँ पर dy, वो एज इट इज़ ऐसे सेम टू सेम रहेगा। नाउ 1 से लेके 2 अगेन फिर y, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। जब लिमिट हम कैसे पुट करते हैं, लिमिट का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब है कि ये 3y है, तो हमें x को रिप्लेस करना है, हमें x की जगह क्या रखना है 3y। तो x की जगह जब हम रखेंगे यहाँ पर 3y हो जाएगा, बीच में आता है माइनस, अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट क्या है 0, तो x की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पर 0। ये हो गया हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। और ये है हमारा dy इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा y। अब देखो 3y में से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास में 3y, और ये हो जाएगा dy। अब देखो तीनों के तीनों वैल्यू जो वेरिएबल हैं वो भी y में है, और जो ऑपरेटर है वो भी हमारा किस में है y में। थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व करके लिखते हैं। 3y और y कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, एक 3y और ये y की मल्टीप्लाई करेंगे, y की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो ये हो जाएगा 3y² और ये dy। नाउ इंटीग्रेशन करते हैं तो 3 एज ए कांस्टेंट रहेगा हमारे पास में, y की पावर 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, y की पावर 2 का इंटीग्रेशन होता है कि उसकी पावर में जो भी पावर है एक ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 2 + 1 अपॉन, नीचे भी क्या आएगा यहाँ पर 2 + 1, ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट कितनी है हमारे पास में 1 से 2। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पर 3 तो बाहर है कांस्टेंट में ले लेंगे, बाहर लिख सकते हैं इसको, अंदर लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। y की पावर कितनी हो जाएगी 3, और अपॉन में कितना हो जाएगा 3, और लिमिट कितनी है 1/2। अब देखो ये बाहर है, ये 3 है, ये ऊपर डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो हमें वैल्यू क्या फाइंड होगी यहाँ पर y की पावर 3, और लिमिट है 1 से 2। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट, तो y की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट, माइनस के लोअर लिमिट, यानी कि y की जगह क्या पुट करना है मुझे 1 की पावर 3 इक्वल टू, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस के 1 और इक्वल टू 7। तो ये जो हमारे पास में आंसर आएगा वो कितना आया है हमारा 7। ये था हमारा डबल इंटीग्रल। अब इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस होंगे, बस हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पहले किसके रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे यहाँ पर क्लियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में इवैल्यूएट करना है हमारे पास में, इस बार जो इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन है और जो लिमिट है वो हमारे पास में एक कांस्टेंट नंबर यानी कि नंबर्स में गिवन है, इस बार कोई वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं है, फंक्शन क्या है x + y dx और dy। तो मैंने क्या बताया था, अगर वेरिएबल है तो फिर हम वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट, इससे पहले वाला जो हमने किया था क्वेश्चन सॉल्व, अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो आपकी मर्जी है कि इस फंक्शन का पहले आप x के रेस्पेक्ट में कर लो या फिर y के रेस्पेक्ट में कर लो, इसको आप अलग इसको डिफरेंट कर दो। तो देखो ये है 0 से लेकर 2 x + y dx, तो dx ही लिखा हुआ था तो हमने इसको सेपरेट कर दिया dx के साथ। आप चाहो तो इसको dy के साथ भी सेपरेट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले dy के साथ कर लो, कर सकते हैं। आफ्टर दैट जब ये सॉल्व हो जाए तो फिर उसका x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया dx। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देखो 0 to 1 ये एज इट इज़ है। अब यहाँ पर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो क्या हो जाएगा हमारे पास में एज ए कांस्टेंट वर्क कर रहा है, तो पहले x का कितना हो जाएगा पावर का फॉर्मूला यूज होगा। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो पावर का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n इक्वल टू कितना होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c एज ए कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन में पावर का। तो यहाँ पर x की पावर क्या मान लेंगे, वो यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा 1+1 अपॉन में उतने से उसको डिवाइडेड करते हैं, तो 1+1 अपॉन 1+1, तो x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस y एज ए कांस्टेंट है। तो किसी भी कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है हमारा x होगा। तो y को बाहर रखेंगे तो क्या बचा 1, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और x की और y की आपस में मल्टीप्लाई, ये हो गया xy। लिमिट जब इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट कर दिया तो लिमिट है 0 से लेके 2, ये dy एज इट इज़ ऐसे ही है। अब पहले लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन का साइन 0 to 1, पहले अपर लिमिट 2, तो या किस में रखनी है 2 की वैल्यू, देखो x के रेस्पेक्ट में क्या था तो x की जगह हमें पुट करनी है, तो x की जगह हमने 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2 प्लस
एक्स की जगह 2 रखेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2y। कंप्लीट हो गया ये। माइनस अब लोअर लिमिट, यानी कि एक्स की जगह क्या पुट करना है, 0। अब देखो यहाँ अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट करूँगा तो ये 0 बन जाएगा, और यहाँ भी एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा। तो टोटल क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, 0। बाहर क्या है हमारा, dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं हम यहाँ पर 4/2 प्लस के 2y। अब ये है हमारे पास में 4/2 प्लस के 2y, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो चाहो तो आप इसके नीचे 1 मान लो, तो ये हो जाएगा एलसीएम में 2, तो ये बनेगा हमारे पास में 4, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में प्लस ये 2 और 2 2 ये हो जाएगा हमारा 4y। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 2 जा 4y अपॉन में 2 से 2 कैंसिल। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड हुई यहाँ पर, 2 प्लस y। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर 2 प्लस 2y, और ये है dy। अब वो सॉल्यूशन हो चुका है, अब इसका दोबारा हमें इंटीग्रेशन करना है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर देखो कोई भी नंबर है एज ए कांस्टेंट का क्या होगा, x होगा। अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y होगा। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y। कांस्टेंट का ध्यान रखना, यहाँ 0 नहीं होता है, डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, और इंटीग्रेशन उसका जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही होगा। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y, 2 एज ए कांस्टेंट, तो ये हो गया 2y प्लस 2, ऐसे ही रखेंगे कांस्टेंट y की पावर 1, उस पावर में एक ऐड कर देंगे तो y की पावर 2/2, और ब्रैकेट, और ये हमारी लिमिट। अब लिमिट में पहले इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो 2 2 जा 4y प्लस ये वैल्यू बन जाएगी 2y², और अपॉन में 2 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर बचेगी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 0 टू 1, तो 1 अपर लिमिट है, अपर लिमिट यूज करेंगे यहाँ पर y की जगह। तो यहाँ पर y की जगह अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 प्लस 1 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 3। तो आंसर क्या आएगा हमारा 3। माइनस देखो लिमिट में क्या है, माइनस है, लोअर लिमिट 0। जब y की जगह मैं 0 पुट करूँगा तो ये y की मल्टीप्लाई 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पर 0। तो इन दोनों इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी हमारी 3, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। सेम ये वाला क्वेश्चन देखो आपको करना है, यानी कि जो हमारे पास में लिमिट है वो क्या है, नंबर्स में गिवन है, तो पहले आप किसी के भी रेस्पेक्ट में करो। अब आप चाहो तो जैसे हमने पहले किया था 2 की पावर 2 और 3 है, 0 टू 1 है, तो इसको x² प्लस के 3y², और पहले dx के रेस्पेक्ट में, तो ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज, और ये हो जाएगा dy। पहले इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, जो भी बनेगा फिर उसका y के रेस्पेक्ट में फिर लिमिट पुट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास में, इवैल्यूएट करने हैं। ये भी लिमिट क्या है हमारे पास में, नंबर्स में गिवन है, तो पहले किसी के पहले 1 से लेकर 2 का x में ले लेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट में। एक ये क्वेश्चन है 0 टू 1 और 0 टू x, एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल में पावर आ गई है, e की पावर y/x dx dy। तो पहले हमने लिखा है इसको जो भी हमें गिवन है यहाँ पर। अब देखो ये y है, अगर ये y है तो फिर हम इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम, ये x है, सॉरी ये है x, तो x है तो ये मानेंगे, इसको मानेंगे हम y=, यहाँ क्या मानेंगे हम इसको y=, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी y=। तो ये y= हो गई, तो ये ऑलरेडी क्या बन जाएगी अपने आप में, ये x हो जाएगी हमारे पास में। तो अब हमारे पास में ये y है, तो हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले इसको हम सेपरेट करेंगे, तो 0 टू 1 ब्रैकेट 0 टू x e की पावर y/x फंक्शन मैंने लिख दिया, और इसके साथ क्या आएगा dy, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये dx आ जाएगा इसके बाहर। क्यों आएगा, क्योंकि अगर कोई भी लिमिट हमें x में गिवन है तो वो y के रेस्पेक्ट में होता है, उसको क्या किसके इक्वल टू मानेंगे हम, y के इक्वल टू, और जिसके इक्वल टू मानेंगे उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ y है तो y के रेस्पेक्ट में। तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सेम इसको ऐसे रहने देंगे, e की पावर y/x का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखो e की पावर y का जो इंटीग्रेशन होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन सेम होगा। तो हमारे पास e की पावर y/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा हमारे पास,
किसके रेस्पेक्ट में करना है, वाई के रेस्पेक्ट में करना है, सॉरी ये वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखो एक बार ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स हमें करना है ई की पावर वाई अपॉन एक्स का, वाई के रेस्पेक्ट में करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1/x एज ए कॉन्स्टेंट काम करेगा। तो पहले ई की पावर वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो ई की पावर वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। अब ये वाई अपॉन एक्स एक्स नहीं है, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन इसका कितना हो जाएगा 1/x, और जो भी इसका डिफ्रेंशिएशन होता है उसको हम डिवाइडेड में लिखते हैं यहाँ पर 1/x। ये इंटीग्रेशन का क्या है, ये एक प्रॉपर्टी में है, यानी कि पहले उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे, अगर वो फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं है तो फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे बचे हुए का, जो कि फॉर्म में नहीं है। तो y अपॉन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो y का 1/x बचेगा, और जो भी आंसर आता है उसको हम डिवाइडेड में लिखते हैं। तो x ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में x e की पावर y अपॉन एक्स। तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा x e की पावर y अपॉन एक्स। लिमिट क्या है 0 से x, ये हो जाएगा dx। सेम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और वो किसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह। तो x तो ऐसे ही रहेगा, e की पावर y की जगह क्या हो जाएगा x, x से x कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1। तो ये हो गया हमारे पास में e की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट, x की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई 0 की करेंगे, तो वो x की जगह अगर हमने यहाँ पर 0 पुट करते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा e की पावर, ये हम y की जगह, सॉरी हमें x की जगह 0 नहीं करना है, हमें y की जगह पुट करना है 0। तो x ऐसे ही रहेगा, e की पावर y की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ से, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 0/x, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा x हो जाएगा इंटू dx। अब ये यहाँ से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो x को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर ये बचा हमारा e-1, और ये ब्रैकेट में x और dx। अब यहाँ से देखो ये x है और ये dx है, इसका तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये क्या है एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, इसको बाहर निकालो। तो e की पावर -1 को मैंने बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचेगा 0 से 1 x और dx। अब ये x की पावर 1 है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू तो एज ए कांस्टेंट में रहेगी, तो पावर x की पावर 2/2, पावर में 1 ऐड हो जाएगा और उसी से उसको डिवाइडेड कर देंगे। अब लिमिट 0 से 1, अब एक बार x की जगह 1 पुट करेंगे माइनस एक बार x की जगह 0, जब 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा e-1/2, और यही क्या होगा भाई हमारा आंसर होगा। अब नाउ इसी तरीके से हमें ये ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है, देखो ट्रिपल भी सेम हमारा वही फॉर्मेट है। अगर हमें यहाँ पर जो वैल्यू है अगर वो नंबर्स में गिवन है, जैसे यहाँ पर 0 से 3, 0 से 2, 0 to 1, तो आप इसको कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। पहले आप z के रेस्पेक्ट में कर लो, फिर y के रेस्पेक्ट में कर लो, फिर x के, या पहले x के रेस्पेक्ट में कर लो, y के रेस्पेक्ट में, या फिर z के रेस्पेक्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, जब हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल गिवन होगा। बाकी का सारा सेम वही प्रोसेस है जो हमने इससे पहले डबल इंटीग्रेशन में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नाउ द टॉपिक इज चेंज द ऑर्डर, यानी कि चेंज द ऑर्डर किसका कर रहे हैं हम, वो भी डबल इंटीग्रेशन का, डबल इंटीग्रल का। तो चेंज द ऑर्डर के लिए देखो कुछ हमारे पास बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, जिससे कि हम उसका ऑर्डर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। रिक्वायरमेंट क्यों है हमें चेंज द ऑर्डर के लिए, मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा उसकी कैलकुलेशन हार्ड है, जो कि हम अपने नॉर्मल रूल से करेंगे तो वो उसकी कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड होगी, तो उसको इजी करने के लिए ही हम किसी का उसका अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वो बहुत ही इजी हो जाएगा, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं चेंज द ऑर्डर का। अब चेंज द ऑर्डर होता क्या है कि चेंज द ऑर्डर होगा हमारे पास कि मान लीजिए कि हमारे पास में ये वैल्यू हैं, ये इंटीग्रेशन है हमारे पास, यहाँ पर ये है 0 से 2, और एक इंटीग्रेशन है हमारे पास यहाँ पर 0 से y, ठीक है, ये है dx और dy, ये डबल इंटीग्रेशन है। तो अगर हम देखें डबल इंटीग्रेशन है ये, तो ये y है, तो ये किसकी वैल्यू है यहाँ पर, ये x की वैल्यू है, ये y है तो ये x की वैल्यू है, और ये ऑलरेडी किसकी हो जाएगी यहाँ पर, y की वैल्यू हो जाएगी। तो चेंज द ऑर्डर का मतलब है कि ये जब हम इसको चेंज करेंगे
तो ये जो हमारा ऑर्डर है वो कहाँ आ जाएगा, इधर की साइड में आ जाएगा। जो x की वैल्यू वो इधर होगी और जो y की वैल्यू है वो यहाँ हमारे यहाँ पर होगी। ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू ये है हमें इन्हीं इन्हीं ये वैल्यू हमारे पास इधर से उधर हो जाएगी, नहीं, वो कैलकुलेशन करेंगे, वो उसका एक पैटर्न है किस तरीके से हमें उसको चेंज करना है। तो चेंज का मतलब है कि जो यहाँ के हमारे पास लिमिट होगी वो इधर आएगी और इधर वाली लिमिट हमारी इधर आ जाएगी। तो ये तो हमारा चेंज द ऑर्डर किसका करना है। अब कुछ हमारे पास में यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स होंगे, तो ये वाला पॉइंट्स हमारा क्लियर हो गया। एक तो फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट है हमारा यहाँ पर कि हम यहाँ पर जब इसको चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये क्या होता है हमारा यहाँ पर वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर ओरिजिन। तो यहाँ पर ये ओरिजिन है। ओरिजिन के जो पॉइंट होंगे वो क्या होते हैं हमारा हमेशा यहाँ पर 0 0। अब एक्स एक्सिस पर हमेशा जो y की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी 0 होगी और y एक्सिस पर x की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 ही होगी। ये हमारे पास में कन्फर्म है। थर्ड देखते हैं हम। थर्ड बेसिक पॉइंट्स है कि मान लीजिए अगर कोई नंबर्स है हमारे पास में कि ये x की वैल्यू हमें यहाँ पर 5 गिवन है, हमें इसको शो करना है। तो किस तरीके से शो करेंगे, हम इसको x एक्सिस और y एक्सिस, ये हमारा x हो गया और ये क्या है हमारा y। ये x की वैल्यू है तो हमें इसको यहाँ पर शो करना है, ठीक है। ये मान लीजिए 1 है, 2 है, 3, 4, 5। तो अगर x की वैल्यू है तो फिर हम पैरेलल किसके होगी, वो y के पैरेलल होगी। x की वैल्यू किसके पैरेलल होगी, y की। अगर y की वैल्यू को शो करना है तो वो x एक्सिस के पैरेलल में हम उसको शो कर सकते हैं। तो ये x इक्वल टू 5, तो ये क्या है हमारे पास में यहाँ पर x इक्वल टू 5। ये तो इक्वेशन हो गई इसकी x इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है हमारा 5 है। ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास में किसी भी पॉइंट को कैसे शो करेंगे हम। नाउ अब मान लीजिए कि हमारे पास में किस तरीके का हमारे पास में बनेगा एक्स एक्सिस पर। हम मैक्सिमम जब हम इसका रीजन फाइंड करते हैं तो वो लगभग या तो पैरेलल या तो वो होगा पैराबोला होगा या फिर सर्कल हो सकता है और इलिप्स भी हो सकता है। वो वैसे मैक्सिमम जो होगा वो यानी कि पैराबोला या फिर हमारा वो सर्कल होता है। अब पैराबोला को एक बार देखते हैं। देखो पैराबोला की जो इक्वेशन होती है हमारी वो होती है क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन है। अगर पैराबोला की इक्वेशन बन रही है हमारे पास यहाँ पर तो देखो ये किसके, ये कहाँ पर बनेगा, ये एक्स एक्सिस पर बनेगा या वाई एक्सिस पर बनेगा या एक्स के नेगेटिव पे या वाई के नेगेटिव पे, क्योंकि ये तो है हमारा एक्स और ये क्या है हमारे यहाँ पर वाई है। ये माइनस में वो वैल्यू है यहाँ पर, ये क्या है हमारा ओरिजिन। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे देखो वाई स्क्वायर है पैराबोला है तो इस एक्स को हम यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ अगर एक्स है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता हुआ चलेगा यहाँ पर। तो ये जो पैराबोला होगा ये हमारा इस तरीके से होगा यहाँ पर, ठीक है, वाई इक्वल टू 4ax के लिए। अगर हमारे पास में मान लीजिए वैल्यू है, ये पैराबोला की जो इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 4ax है। तो माइनस के 4ax के लिए ये x ये y, तो माइनस आ रहा है यहाँ पर। अगर माइनस आ रहा है तो बनेगा तो x एक्सिस पर ही, ठीक है, लेकिन माइनस माइनस किधर होता है हमारा ओरिजिन से इधर की तरफ। तो ये बनेगा x एक्सिस पर लेकिन इधर बनेगा, तो ये होगा इस इधर की तरफ बनेगा। तो ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस ax के लिए। तो फिफ्थ देखते हैं। देखो अगर हम मान लीजिए फिफ्थ में अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक है, 4ay है। तो इसके लिए हम बनाएंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ है y तो ये होता है x और ये क्या होगा हमारे पास में y। यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू इधर होंगी, अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव इधर की साइड बनता है। तो ये हमारा पास पॉजिटिव है तो ये हमारे पास में पैराबोला यहाँ बनेगा। सेम 6 को देखते हैं यहाँ पर। अगर ये जो 6 है हमारे पास में, अगर पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 4ay है तो यहाँ से
जो हमारा पैराबोला हम शो करेंगे वो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो y माइनस है तो y माइनस का किधर है, इधर है यहाँ पर। तो ये पैराबोला क्या होगा हमारा, इधर की साइड होगा। ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। नाउ अगर हम देखें, देखो यहाँ पर कि एक पैराबोला मान लीजिए एक 7 है हमारे पास में, वो है एक्स स्क्वायर पैराबोला की एक इक्वेशन है माइनस के y और प्लस के 2। इसको हमें शो करना है। ये तो हमें पता है कि ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर बराबर y भी माइनस में है, लेकिन इसमें प्लस का 2 है। अगर ये प्लस का 2 है तो इस तरीके से देखो ये बनेगा तो पैराबोला ही, इसको हम शो तो करेंगे सेम पैराबोला में ही। तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा ओरिजिन। यहाँ माइनस वाई है तो ये भी पता लग गया कि वो किधर होगा, इधर होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि नीचे की वैल्यू माइनस होगी। लेकिन ये +2 को कैसे शो करेंगे, +2 क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू देखो किधर होगी, ऊपर होगी हमारे पास में। वाई पे बन रहा है तो ऊपर देखेंगे, यहाँ हो गया ये 1 और ये हो गया हमारा 2। इसका मतलब ये 2 से होता हुआ पैराबोला हमारा यहाँ पर जाएगा और नीचे की तरफ, ये इस तरीके से पैराबोला हमारा नीचे की तरफ जाएगा। अगर यहाँ 4 होता तो ये 4 से होता हुआ जाता, अगर यहाँ पर ये 5 होता तो 5 से होते हुए जाता। यानी कि जो भी वैल्यू प्लस में गिवन है तो उसको फिर हम उसी नंबर पर उसको वहाँ पर डिनोट करेंगे। ये 2 है तो यहाँ पर हमने 2 से ये पैराबोला बनेगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास अगर इक्वेशन है सर्कल के लिए है, तो देखो सर्कल के लिए जो इक्वेशन है वो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक्सिस के, विदाउट एक्सिस के बनता है सर्कल। सर्कल में क्या होगा हमारे पास में, उसमें हमारा एक्सिस इंक्लूड नहीं होता है। ये इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर कोई वैल्यू है, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो ये होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर इक्वेशन हमारे पास में अंडर रूट में गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस वाई स्क्वायर में, तो फिर वो क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, वो बनेगा हमारा सर्कल। तो ये कुछ फॉर्मेट था जो कि हमें यहाँ पर बेसिक पॉइंट थे, तो ये हमारा बेसिक पॉइंट है। नाउ अब हम एक एग्जांपल लेंगे और उसको में हम चेंज द ऑर्डर हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चेंज द ऑर्डर के लिए। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का हमें ऑर्डर चेंज करना है और उसको इवैल्यूएट भी करना है, मतलब उसको सॉल्व भी करना है हमें उस इंटीग्रेशन को। ये इंटीग्रेशन हमें गिवन है जिसकी लिमिट है 0 से लेकर 2 और एक है 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन है dx और dy। इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमने पहले सीख लिया। हमें मेन हमें करना है यहाँ पर चेंज द ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब ये वाली वैल्यू इधर आएंगी, ये वाली वैल्यू इधर होंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर देखो ये है x, तो मतलब ये जो वैल्यू होगी ये किसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर, ये वैल्यू है हमारे पास y की वैल्यू, और ये वैल्यू ऑलरेडी किसकी हो जाएगी फिर हमारे पास, ये y है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x की। अगर ये y है तो ये x की हो जाएगी। नाउ अब इन दोनों वैल्यू को हम इक्वल टू में यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर जो जो वैल्यू गिवन है पहले वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। x बराबर क्या है हमारे पास में यहाँ पर 0, और x बराबर कितना है हमारे पास में 2। यहाँ y बराबर 0 है और y बराबर यहाँ पर क्या है 4 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो देखो 4 माइनस के एक्स स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो एक्स स्क्वायर को हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस के वाई। एक्स होगा यहाँ पर तो ये वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास में, ये बन जाएगी हमारे पास में अंडर रूट 4 माइनस के वाई। तो देखो ये जो इक्वेशन है ये तो हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये किसकी है, पैराबोला की है, एक्स स्क्वायर है और वाई भी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। पहले y को लिख लो और प्लस का फिर 4 लिख लो। तो ये हमारी पैराबोला की तो इक्वेशन है, और ये एक्स स्क्वायर पर यहाँ y के गिवन है तो ये y एक्सिस पर वो भी माइनस है तो नीचे की तरफ। अब इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पर। तो रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर एक्स एक्सिस, दिस इज y, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर y एक्सिस। एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये क्या है हमारा ओरिजिन। नाउ सबको पुट करेंगे। देखो x बराबर 0, x बराबर 0 किस पे होगा, y एक्सिस पर हमेशा जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमेशा 0, और x एक्सिस पर
y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। x पर y 0 होता है और y पर x 0 होगा। तो x बराबर 0 तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। x बराबर 2, तो देखो x बराबर 2 यहाँ x पर ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू सब इधर होंगी हमारे पास। तो ये कहीं ना कहीं इस लाइन पर x इक्वल टू 2 होगा। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पर y बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऑरिजन हम सब जानते हैं, उसके पॉइंट 0 0 होते हैं यहाँ पर। और ये है देखो पैराबोला। अब एक्स स्क्वायर पैराबोला है, माइनस का वाई है, ये यहाँ पर प्लस का वाई होता है, यहाँ के किसका वाई होगा, माइनस का वाई है। तो अगर मैं यहाँ देखो ये 1 2 3 4, देखो यहाँ दिया हुआ है प्लस का 4, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये नीचे की तरफ बनेगा, वाई नीचे की तरफ होगा, माइनस का वाई। लेकिन ये ओरिजिन से नहीं जाएगा, कहाँ से जाएगा, ये +4 से। तो +4 हमारे पास में ये है, इसका मतलब ये जो हमारे पास जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट से जाएगा, क्योंकि प्लस का 4 है, तो प्लस की वैल्यू वाई पर यहाँ पर होती है, तो ये +4 से होता हुआ जाएगा। नाउ अगर हम अब यहाँ से चेक करेंगे कि क्या रह गया, अब हमारे पास देखो सारी वैल्यू हो गई, ये भी हमने शो कर दिया, x बराबर 0, y बराबर 0। अब रह गया x इक्वल टू 2। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो x इक्वल टू 2, ये तो हमें एक तरीके से पैराबोला मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। ये 0 भी इधर है हमारे पास में, x इक्वल टू 2 भी हमें पता है कि यहाँ प्लस की वैल्यू है। तो ये कन्फर्म है कि जो हमारा ओरिजिन बनेगा वो यहाँ से लेके ये है वाली है वैल्यू है, यहाँ से यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है। तो ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा रीजन है। अब x इक्वल टू 2 कहाँ पर होगा, देखो ये अगर 2 इसके अंदर आएगा, यहाँ होगा या इसके बाहर होगा, ये चीज़ हमें पहले कंफर्म करनी है। और ये चीज़ मुझे कैसे कंफर्म होगी भाई, 2 मैं यहाँ पे रखूँ या इसके बाहर रखूँ। तो उसके लिए पहले अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये जो वाला पॉइंट है ये किस पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है या 4 पे क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम x इक्वल टू 2 को यहाँ पर शो कर देंगे। तो इस वाले पॉइंट की हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं इस पॉइंट को, मैं मान लेता हूँ A, ठीक है। इसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ये O है, इसको मान लेता हूँ मैं यहाँ पर B। ये अब देखो हम इधर का वाला क्यों नहीं ले रहे हैं पोर्शन, हम ये देखो जो भी वैल्यू है इधर है, x इक्वल टू 2 कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में है, माइनस की कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए हमारे पास में जो रीजन है वो यहाँ से OBA बनेगा, ना कि ये वाला बनेगा, ठीक है। माइनस की कोई वैल्यू नहीं तो ये वाला होगा नहीं, तो ये वाला पार्ट हम लेंगे, प्लस वाला पार्ट। अब प्लस वाले पार्ट में पहले इस वाले पॉइंट की इक्वेशन निकालते हैं। नाउ पॉइंट ए के लिए कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे, किसी के भी जब हम पॉइंट फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पर, किसी इंटरसेक्ट पॉइंट के, तो हम देखेंगे कि वो जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब जो काट रहे हैं आपस में, वो कौन कौन सी लाइन काट रही हैं। एक तो ये वाली लाइन जा रही है, और इस वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है भाई हमारे पास में, y इक्वल टू 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन है। और एक ये वाली लाइन है, और इस वाली इक्वेशन की जो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। दोनों को यहाँ पर लिखेंगे। एक तो हमारे पास में है y इक्वल टू 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये तो हो गई फर्स्ट। सेकंड है y इक्वल टू 0 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इनको सॉल्व करेंगे और यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y बराबर 0 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो पुट सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो y बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 4 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, √4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में यहाँ पर, प्लस माइनस के 2। तो हम यहाँ कौन सी वैल्यू लेंगे, देखो इधर हमारे पास में क्या है, वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में यहाँ पर 2, और y की वैल्यू ऑलरेडी क्या है हमारे पास यहाँ पर 0। तो पहला जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो हम x का लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2,
और इस वाले एक्सिस पर y की वैल्यू ऑलरेडी क्या होती है, यहाँ पर 0 है। चाहे तो आप इसको यहाँ पे पुट करके देखोगे तब भी क्या आएगा, हमारा y की वैल्यू 0 होगी। तो ये हो गया हमारे इस ये वाले पॉइंट पर जो x की वैल्यू है वो क्या है 2। इसका मतलब इसने जो इंटरसेक्ट किया है वो किस पॉइंट पर किया है, हमारे पास में 2 पर किया है, और हमें 2 पर ये वैल्यू क्या करनी थी, यहाँ पर शो करनी थी। तो ये 2 पॉइंट पर इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। तो ये चीज़ हम पता लगाएंगे कि ये 2 ये ही पॉइंट होगा, ना इसके अंदर होगा ना इसके बाहर पे होगा। अगर ये 3 होता तो इसके अंदर होता 2। नाउ अब इतना करने के बाद में हम देखेंगे कि हमें एक स्ट्रिप बनानी होती है। स्ट्रिप एक छड़ी टाइप की, जिसमें कि रीजन के अंदर हम उसको शो करते हैं। आप बुक में देखोगे तो इसमें कुछ स्ट्रिप टाइप की, कुछ इस तरीके की स्ट्रिप होगी। यदि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसा होगी, यदि वो हमारे पास में वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो इस तरीके से स्ट्रिप को हम शो करते हैं। अब जो स्ट्रिप है वो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल बनेगी या फिर वर्टिकल बनेगी, वो कैसे देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी या वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी, वो हम चेक करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन में हमारे पास जो यहाँ पर वेरिएबल गिवन है हमारे पास लिमिट में, वो देखेंगे कि यहाँ पर क्या गिवन है, एक्स है। अगर यहाँ एक्स है तो जो हमारी स्ट्रिप बनेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होता है, ये होगा भाई, ये होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये हमारी हो गई यहाँ पर स्ट्रिप। तो जो भी स्ट्रिप होगी उसको फाइंड करने का तरीका कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। 4 - x² है, यहाँ अगर y है तो ये फिर हमारे पास में y एक्सिस के पैरेलल बनाते हैं। यहाँ x है तो x एक्सिस के पैरेलल हो गया। बस अब यहाँ से ये सॉल्व हो चुका है। हमारा रीजन यहाँ से लेके ये चल रहा है, ये हमारी स्ट्रिप है, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो y वाली वैल्यू है वो इधर आ जाएंगी, y की वैल्यू इधर हो जाएंगी, और इधर किसकी वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू आएंगी। ये तो पहले कंफर्म करता कि ये चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू होंगी, पहले y की वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। y की वैल्यू, जब भी हम y की वैल्यू चेक करेंगे तो ध्यान रखना कि y की वैल्यू हम इस तरीके से चेक करेंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पर। तो नीचे से जब ऊपर की तरफ चलेंगे हम यहाँ पर, तो देखो ये हमारे पास में इस तरीके से है, हमारे पास यहाँ पर y है। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पर 0 है। चाहे तो आप यहाँ से देखो चाहे आप यहाँ से देखो, यहाँ भी y की वैल्यू 0 है, यहाँ भी y की वैल्यू क्या है, 0। तो हमारे पास जो लोअर पॉइंट है वो तो क्या है, 0। अपर पॉइंट देखते हैं, अपर पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर गया है हमारे पास, यहाँ इसने इसको कट किया है, ये है बी पॉइंट। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ये है हमारा 4 y का है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0, तो ये हो जाएगा 0 4। तो इस वाले पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 4। तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, 4। 0 से 4 हो गया हमारे पास ये y की वैल्यू। अब x में देखते हैं, x की वैल्यू जब भी हम फाइंड करेंगे तो वो किसके पैरेलल में है, x के पैरेलल में। तो जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप हमारे पास में वो क्या है, वो x के पैरेलल में ही है। तो वो x के पैरेलल में, तो इस तरीके से हम वैल्यू देखेंगे इस तरफ से, ठीक है, ऐसे देखेंगे वैल्यू। वो हम पॉइंट जो देखते हैं वो ये जो हमारा रीजन बना हुआ है, ये वाली लाइन है, इसी से टच होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रिप है देखो वो इस लाइन से टच है हमारे पास, और यहाँ पर टच है। तो इस वाली लाइन पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर 0, तो हम लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, 0। इस वाली लाइन पर, क्योंकि ये हमारे पास x एक्सिस की ये स्ट्रिप है, ठीक है। तो इस पर अगर मैं देखता हूँ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक तो इस वाली लाइन पर को टच कर रही है और एक इस वाली लाइन को। तो इस वाली लाइन को जब टच कर रही है तो हमारे पास में पॉइंट ओरिजिन के ये हैं, और यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0, तो x की वैल्यू 0 हो गई हमारे, चाहे आप यहाँ से करो चाहे यहाँ से लो इक्वेशन। नाउ अब निकालना है हमें ये वाला पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। ये तो ये जो हमारी स्ट्रिप है ये इस वाली लाइन को क्या कर रही है, यहाँ पर टच कर रही है यहाँ पर। इसका मतलब ये जो लाइन की इक्वेशन है वो ये है। और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो x की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पर 4 - y, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर फाइंड की थी, तो ये x को टच कर रही है यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू होगी 0 से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ पर ये जो होगी हमारे x की वैल्यू ये क्या होगी, √4 - y होगी। तो यही क्या हो गया हमारा, यहाँ पर चेंज हो गया किसका, इसका ऑर्डर चेंज हो गया। अब इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये बहुत इजी तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अब देखो ये जो अंदर जो वैल्यू आ रही है वो y आ रही है, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू हो गई हमारे पास, और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, y की वैल्यू है।
तो सेपरेट कर देंगे हम इसको यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 4, बड़ा ब्रैकेट का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से √4 माइनस के वाई। अब यहाँ पर जो x है ये, ठीक है, ये x है, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे dx। तो यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू, बाकी सब कांस्टेंट है क्योंकि y क्या रहेगा, पूरा कांस्टेंट है, e⁻2y अपॉन माइनस के 4y, ये भी क्या है, सब हमारा कांस्टेंट है। ये x इक्वल टू है, तो ये x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो पहले क्या आएगा हमारा dx, ब्रैकेट को क्लोज, बाकी सब वैल्यू को हम बाहर लिखेंगे जो कि कांस्टेंट है, और इसके साथ क्या हो जाएगा dy। इससे क्या है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, अंदर रखेंगे तो उसको बार बार फिर हमें अंदर ही रखना होगा, फिर उसमें लिमिट पुट करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब नाउ यहाँ से देखो 0 से 4 ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करो, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² अपॉन में 2 हो जाएगा। लिमिट क्या है, 0 से √4 माइनस के y। अब e⁻2y अपॉन 4 माइनस के y, और ये कितना हो जाएगा हमारा dy। नाउ लिमिट पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो लिमिट हमारे पास में कितनी हो जाएगी, पहले इसको इंटीग्रेशन के लिए लिखते हैं यहाँ पर 0 to 4, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं e⁻2y अपॉन 4 माइनस के y। और अब यहाँ पर ये है हमारे पास में अपर लिमिट, तो x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस के y का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगी 0 ही हो जाएगी, और ये कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर dy। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, इसको अभी ऐसे रहने देंगे, अभी तो ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 0 to 4 e⁻2y, और अपॉन में ये हो जाएगा 4 माइनस के y, और ब्रैकेट ये वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, ये वैल्यू बन जाएगी, ये है √4 माइनस वाई है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो देखो ये √4 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। भाई अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या बचेगी, ओनली 4 माइनस के वाई, और अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास में 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा dy। अब इस वैल्यू को में हम देखेंगे यहाँ पर, तो देखो ये क्या है हमारे पास में, यहाँ भी 4 माइनस वाई है और यहाँ भी 4 माइनस वाई है, इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास 0 to 4, और ये है e⁻2y अपॉन में 2, और ये dy। नाउ ये y के रेस्पेक्ट में y है, ये भी ये क्या है 2 है, तो 1/2 तो एज ए कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास। e⁻2y का इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻2y का क्या हो जाएगा, e⁻2y, फिर 2y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 होगा, और उसको हम कहाँ लिखेंगे, डिवाइडेड में, और हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है 0 से 4। ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 1/4 ब्रैकेट और e⁻2y, और लिमिट हो जाएगी 0 से 4। नाउ यूज करेंगे लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/4, पहले अपर लिमिट यूज करेंगे y की जगह पर, तो ये हो जाएगा ये 4 होगा, तो ये हो जाएगा e⁻8 माइनस, और ये हो जाएगा y की जगह 0 पुट करेंगे, तो 0 के मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0, और ये हो जाएगा e⁻0। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा e⁻8 माइनस e⁻0 की वैल्यू क्या होती है, जिसकी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 1 होगी, तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, ये ही हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा चेंज द ऑर्डर। अब सभी के लिए सेम यही पैटर्न है, इसी पैटर्न से हमें ऑर्डर को चेंज करना है, और ये बहुत इजी तरीके से क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर चेंज द ऑर्डर के लिए। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट द इंटीग्रल। ये हमें गिवन है 0 to 1, 0 to √1 माइनस x² e⁻y अपॉन e⁻y प्लस 1 √1 माइनस x² माइनस y² dx dy। इसको हमें चेंज करना है यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो हमारी ये जो हमारी लिमिट है ये x में है, ठीक है, x में है, तो इसका मतलब ये किसकी है, ये है हमारी y की है। तो ये हो गया हमारे पास y की, तो ये किसकी हो जाएंगी, ऑलरेडी ये x की गिवन है, तो यहाँ इधर y आएगा और इधर क्या आएगा, वो हमारा x आएगा, यानी कि इधर हमें y की वैल्यू लिखनी है और इधर मुझे x की वैल्यू लिखनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर।
ऑलरेडी इसका जो हमारा बेसिक पॉइंट था वो हमने क्लियर कर लिया था। कौन कौन से पॉइंट पहले हमें गिवन है यहाँ पर, ये पॉइंट है हमारे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अंडर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ, पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 1। और देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, सर्कल को। तो यहाँ पर तो पहले एक सर्कल बना लेंगे पहले यहाँ पर हम, ये हमारा सर्कल हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो x बराबर 0, तो ये एक्स एक्सिस पर y, एक्स एक्सिस पर y क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा y बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर। और x बराबर 0 कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर x इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा 0 और x बराबर 1 कहाँ पर होगा, ये अभी हम फाइंड करेंगे। पहले इसके पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ये हमें पता लग जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ पर है, 1 है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इधर की तरफ होंगे जितने भी नंबर्स हैं। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि ये जो पॉइंट है, ये जो हमारे पास में है, ये कहाँ पर आ रहा है, 2 पे, 3 पे या 1 पर, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि 1 किधर रहेगा, इधर रहेगा या फिर इधर होगा। पॉजिटिव हैं सभी नंबर्स, तो हमारे पास जो भी बनेगा हमारे पास में रीजन वो इधर ही होगा, इधर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है हमारे पास। और इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास, इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, वो है y इक्वल टू, या फिर इसको लिख सकते हैं हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। नाउ तो पहले ये पॉइंट फाइंड करते हैं। तो अब देखो ये जो हमारा पॉइंट है, इसको हम मान लेंगे ओरिजिन है, इसके पॉइंट 0 0, इसको हम मान लेंगे यहाँ पर b पॉइंट मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम a पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट पहले फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो 4 पॉइंट a, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो पहले देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये किस किस लाइन से इंटरसेक्ट है। तो एक तो इस वाली लाइन से इंटरसेक्ट है और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 0 है। और एक ये वाली लाइन है और ये जो है ये क्या, ये सर्कल की है। सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारे पास में, वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, y बराबर 0 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास में 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 1। अब x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास में x एक्सिस है तो वो इधर की साइड में सारी वैल्यू क्या रहेंगी, पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1 और y की वैल्यू क्या है, y की तो ऑलरेडी 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू तो 0 ही होगी। तो x की वैल्यू 1 है और ये है 0। अब ऑलरेडी ये वाला पॉइंट हमें पता लग गया, ये वाला पॉइंट क्या है 1 और यही हमें यहाँ पर शो करना था x इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट हमारा 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये b हो गया। और b के भी कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पर हमारे पास, ये पॉइंट कहाँ पर है, तो इसको भी फाइंड कर लेते हैं। इसको अगर हम फाइंड करेंगे तो ये इक्वेशन है, यहाँ x बराबर 0 है, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 1 ही आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0 1। तो ये भी 1 है, ये पॉइंट भी क्या है हमारा 1 है। सेम ऐसे ही इस इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। नाउ अब देखो ये हमारा जो रीजन हो गया वो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया, ठीक है। नाउ अब स्ट्रिप बनाएंगे। स्ट्रिप के लिए हम क्या चेक करते हैं, स्ट्रिप के लिए हम चेक करेंगे जो हमारे पास में यहाँ पर लिमिट गिवन है वो किस में है, एक्स एक्सिस में गिवन है, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स एक्सिस के पैरेलल लिमिट हो जाएगी, स्ट्रिप हो जाएगी, सॉरी लिमिट नहीं स्ट्रिप होगी। अब ये स्ट्रिप हो गई तो बस अब यहाँ से हमारे पास में चेंज हो जाएंगे क्या ऑर्डर। तो पहले किसके लिए फाइंड करें, वाई के लिए फाइंड करेंगे। तो हम इस तरीके से चलेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। जब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये वाले पॉइंट है, यहाँ से ऐसे चलेंगे इस तरीके से। तो ये पॉइंट से लेंगे तो यहाँ पर जो वाई की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर वाई की वैल्यू है 0। तो वाई की वैल्यू 0 है यहाँ पर। और ऊपर कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है।
और इस पॉइंट पर जो हमारे पास में इक्वेशन में जो पॉइंट हमने फाइंड किए हैं यहाँ पर उसमें y के कौन कौन से पॉइंट है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है यहाँ पर 1, यहाँ 0 और यहाँ क्या है 1, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 1। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस तरीके से चलेंगे यहाँ पर, तो जब ऐसे जाएंगे यहाँ पर तो इसमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तब भी 0 है, यहाँ से देखो तो x की वैल्यू क्या है ऑलरेडी 0 है। अब यहाँ से हम इधर की तरफ गए हैं तो स्ट्रिप ऐसे गई है, तो इसको ये इस वाली इक्वेशन को टच कर रहे हैं यहाँ पर, इस वाली लाइन को, और ये किसकी इक्वेशन है, x की। और ये अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी x इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन जाएगी √1 माइनस स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, यहाँ पर x की वैल्यू बन जाएगी, तो x की हो जाएगी √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होगी हमारी x की वैल्यू होगी। अब ये हमारा हो गया चेंज द ऑर्डर। नाउ अब जब ऑर्डर हमने चेंज कर दिया है तो अब इसका क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर, तो ये अब हमारा इंटीग्रेशन बन गया है ऑर्डर चेंज करने के बाद 0 to 1 माइनस के वाई स्क्वायर ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर वाई प्लस के 1 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा dx dy इक्वल टू, इसको तो चेंज कर दिया हमने, चेंज द ऑर्डर ये हो गया। अब इसको सेपरेट करो, इसको जब सेपरेट करेंगे तो 0 to 1, ये हो जाएगा 0 to √1 माइनस के वाई स्क्वायर। तो देखो ये y है तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू में पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू है यहाँ पर, तो ये x के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे तो ये dx रहेगा और x का ही वेरिएबल रखेंगे, बाकी सब कांस्टेंट को बाहर करेंगे। तो देखो e की पावर y प्लस 1, ये क्या होगा, एज ए कांस्टेंट होगा, इसको भी चाहे आप अंदर रख सकते हो लेकिन इसका कुछ होगा नहीं, एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, तो इसको हम बाहर ही करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी सिर्फ यहाँ पर क्या होगी, ऑलरेडी अंडर रूट में नीचे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के वाई स्क्वायर और dx। पहले तो हमें ये सॉल्व करना है dx के रेस्पेक्ट में। अब फिर बाहर जो वैल्यू है वो है e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस के 1 और dy, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। नाउ अब एक हमारे पास में ये देखो ये हमारे पास में अंडर रूट में है, अंडर रूट में जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, साइन का होता है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में आप जो इंटीग्रेशन में होता है, इंटीग्रेशन में 1/√रूट में a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स x अपॉन a, यानी कि जो यहाँ वैल्यू होगी अपॉन में दिस वैल्यू होगी, ये इंटीग्रेशन होता है। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में, देखो ये दोनों हमारे पास में स्क्वायर में है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी हमारे पास है और ए स्क्वायर को हम बना लेंगे, जो वैल्यू बची हुई है 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम चेंज कर देंगे किस में, ए में चेंज नहीं करेंगे, ए के जैसा बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर पहले 0 to 1, पहले इंटीग्रेशन, ये है 0 और ये है √1 माइनस का वाई स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/√रूट में, देखो 1 माइनस के वाई स्क्वायर को तो एक साथ रखा मैंने यहाँ पर, माइनस के और एक्स स्क्वायर को ये बनाया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो अलग है, सेपरेट है, ऊपर अंडर रूट है और ये वैल्यू क्या किसको रिप्रेजेंट करेगी, ए को करेगी, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर dx, इसको करेंगे ब्रैकेट क्लोज, बाकी सब वैल्यू एज इट इज होगी, e की पावर y और e की पावर y प्लस 1 और ये हो जाएगा dy इक्वल टू। नाउ अब यहाँ से ये इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1, अभी ब्रैकेट का यूज़ करेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन है साइन इन्वर्स, जब यहाँ रहता है x तो यहाँ भी x है, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बनेगी, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास में एक है हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। वेट,
देखो हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला होता था वो होता था अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट होता था, ये भी वैल्यू स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में। लेकिन यहाँ हमारे पास देखो एक्स तो स्क्वायर में है, लेकिन ये ए स्क्वायर में नहीं है। तो हमें अभी इसको फॉर्मूले में अभी इसको चेंज करना है, तो इसको यहाँ पर स्क्वायर बनाना है। इसको मैं स्क्वायर का कैसे बनाऊँ? अगर मैं इस पर स्क्वायर लगाता हूँ तो फिर मुझे इस पर अंडर रूट लगाना होगा। तो एक काम करते हैं, बनाते हैं इसको। ये हो जाएगा देखो 0 से अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर मुझे इसे बनाना है यहाँ पर 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूँ, ठीक है, अंडर रूट कर दिया मैंने यहाँ पर, और अंडर रूट के बाद फिर इसका क्या कर दूँ मैं यहाँ पर, होल स्क्वायर हो जाए, ये हो जाए फिर होल स्क्वायर में, और माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐसे है। तो अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और इंटू 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर ही बचेगा। अब इस सब पे क्या है, यहाँ पर अंडर रूट है ऑलरेडी, तो इस सब पे ऑलरेडी क्या है हमारा, अंडर रूट है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर dx है, बाकी ब्रैकेट इज क्लोज है। ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर dy ey और e की पावर y प्लस 1, और ये हो जाएगा dy। नाउ अब हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 to 1। अब हो गया, ये देखो ये वैल्यू हो गई स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, यहाँ भी स्क्वायर में, तो यहाँ भी स्क्वायर में है। तो अब ये इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x आता है, तो x यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा x अपॉन a की वैल्यू ये होगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास में, अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास जो लिमिट है, लिमिट पुट करेंगे 0 से क्या है, अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर, वैल्यू क्या है हमारे पास, e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1, और ये हो जाएगी हमारे पास में dy। अब यहाँ से लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट यूज करेंगे यहाँ पर, तो 0 to 1, पहले इसी को लिख लेंगे, ये हो जाएगा e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1, और ये dy। नाउ तो पहले अपर लिमिट यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में देखो साइन इनवर्स, यानी कि इस वैल्यू को हमें किसकी जगह पुट करना है, हमने किसके रेस्पेक्ट में किया था, x के रेस्पेक्ट में, तो x की जगह पुट करना है। तो जब हम x की जगह यहाँ पर पुट करेंगे तो सिर्फ x पर आएगा, तो x की जगह हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ये वैल्यू तो सेम एज इट इज रहेगी 1 माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस x की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये तो सब टोटल क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। नाउ ये है हमारा 0 to 1 e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1, और ये dy। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं यहाँ पर। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो ये हमारे पास में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचा हमारे पास में 1, तो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर dy, और ये ब्रैकेट में हो गया हमारे पास में साइन इनवर्स 1। और जो साइन में जो 1 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, साइन में 1 होती है 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, साइन π/2, साइन π/2। तो इसको किस तरीके से शो करेंगे हम, ये तो हमें वैल्यू के लिए लिखा था, हम इसको शो करेंगे, देखो जैसे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 वैल्यू होती है हमारे पास में साइन π/2 की वैल्यू, साइन से साइन कटेगा, तो इसकी ये हो गया हमारा π/2। तो इसकी जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, अब इसकी जगह हो जाएगी हमारे पास में π/2। तो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to 1, नाउ ये हो जाएगा π/2, तो यहाँ लिखेंगे π/2, ये हो गया e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, और ये dy। अब ये इसमें चेंज हो गया हमारा। इसका हमें फिर अगेन क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो जो हमारे पास में dy है और y के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो एक हमारे पास में इंटीग्रेशन होता है, देखो π/2 तो एज ए कॉन्स्टेंट है, e की पावर y और e की पावर y प्लस 1। अगर नीचे की वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन ऊपर की वैल्यू बन रहा है, तो उसका फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन होगा लॉग और नीचे की वैल्यू। तो क्या होगा इसमें, देखो एक इंटीग्रेशन होता है हमारे पास में, क्या होगा इंटीग्रेशन, अगर f डैश x है अपॉन और नीचे है fx और ये dx,
तो इसका डायरेक्ट होगा लॉग के साथ एफ एक्स, ये इंटीग्रेशन होता है। तो देखो यहाँ पर अगर e की पावर y प्लस 1 का अगर मैं डिफ्रेंसिएशन, ये डिफ्रेंसिएशन का साइन है, ठीक है, नीचे की वैल्यू का अगर डिफ्रेंसिएशन ऊपर की वैल्यू बन रहा है तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, लॉग और नीचे की वैल्यू। तो देखो e की पावर y प्लस वन इसका डिफ्रेंसिएशन करो, e की पावर y का e की पावर y प्लस 1 का 0, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये ऊपर की वैल्यू बन रहा है e की पावर y, तो इसका मतलब इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इससे, लॉग e की पावर y प्लस 1। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको, तो ये वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा π/2। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग e की पावर y और प्लस का 1, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 to 1। अब लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो π/2 तो ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर लिमिट पहले अपर लिमिट है, अपर लिमिट यानी कि y की जगह पुट करनी है मुझे, तो ये हो जाएगा लॉग और लॉग e की पावर 1 और प्लस का 1 माइनस लॉग e की पावर 0 और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस का 1, ब्रैकेट क्लोज। भाई y की जगह 0 पुट कर दी, एक बार 1 और एक बार 0, तो ये वैल्यू हमें फाइनली फाइंड होगी यहाँ पर π/2 और ये हो जाएगा हमारे पास में लॉग e प्लस 1 माइनस लॉग जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगी वैल्यू log 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर log 2। तो यहाँ से इसी का इंटीग्रेशन है बस, इसके आगे तो फिर अगर हम चाहें तो माइनस में लिखा हुआ है तो उसको वैसे लिख सकते हैं, इसी को ऐसे रहने दो और यही क्या होगा हमारा यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ पर भी हम इसको छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर। देखो इंटीग्रेशन तो सभी में करना है बट ये बहुत इजी हो गया, अगर हम इस तरीके से देखें तो ये बहुत ही हार्डली था, बस इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद यहाँ पर ये बहुत ही इजी तरीके से हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया है। तो ये हमारा टॉपिक था मल्टीपल इंटीग्रल, जो कि यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। 2 ही क्वेश्चन थे इसमें, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, डबल इंटीग्रल या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन, और चेंज द ऑर्डर। नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि इस यूनिट में आप ऑलरेडी बुक्स में गिवन है, बुक्स में आप देख सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फिर आप मुझे बताना, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट यूनिट 3D में मिलते हैं।